तुमने सुहान के साथ मिलकर हमें बेवकूफ बनाया, सही है ना? सुहान का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। वो बेचारी तो बॉक्स लाई थी जिसे मुझे सीजर को देना था। आप तो जानते होंगे मैं भी पुलिस में था। मुझे शक हो गया, फिर मैंने ये सब किया जिससे मैं श्योर हो सकूं। और देख लीजिए, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। अगर तुम एक पुराने पुलिस वाले हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि एक मुजरिम की मदद करना कितना बड़ा जुर्म है। अगर तुम सीजर के साथ दिखे तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। फिक्र मत कीजिए सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। देखते हैं। सर, क्या मैं अब जा सकता हूं? और हां, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। अगर आप मुझ पर नजर रखने में टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो सीजर पे ध्यान लगाने के बजाय असली मुजरिम को पकड़ने की कोशिश करता। सीजर, तुम समझ क्यों नहीं रहे कि मिस्टर रिफत इस वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर सकते? सिर्फ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं खुद को संभाल सकता हूँ सुहान, फिक्र मत करो। कैसे संभालोगे? पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है और जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित करोगे वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। सुहान, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मेरी मदद कर रही हो मुझे तो? फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें ऑप्शन नहीं दे रही। तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम ये क्यों कर रही हो सुहान? सली अंकल का तुम्हारी मॉम के मर्डर से कोई ताल्लुक है या नहीं मैं नहीं जानती। शायद उन्हें किसी ने अपने फायदे के लिए यूज किया हो। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो शिरीन के पापा थे। मैं चाहती हूँ उनका कातिल जल्द ही पकड़ा जाए। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो सीज़ा, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो फिर कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले हमें क्राइम सीन ढूंढना होगा। ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि क्राइम सीन कहाँ हो सकता है? क्राइम सीन। वो दरअसल उस वक्त रात को जब मैंने देखा कि उस वक्त सली की लाश मेरी गाड़ी में पहले से ही थी, फिर मैंने नोटिस किया कि उनके एक जूते पर एक फूल चिपका हुआ था। पता नहीं ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, पर हो सकता है कि इससे हमें उस क्राइम सीन के बारे में कुछ क्लू मिल जाए। ठीक है, तो वो कैसा फूल था? मतलब क्या वो अज़ेलिया था या फिर गार्डेनिया या अकासिया? तुम्हें कलर याद है? कलर शायद पर्पल था, वैसा जैसे लिलक के फूलों का होता है। बीच में शायद थोड़ा येलो था। बस और कुछ याद नहीं है। मुझे एक बात याद थी। अगर देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ, हो सकता है। क्या ये हो सकता है? पर्पल या लिलक से मिलता जुलता ये? नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा नहीं था। क्या ऐसा दिखता था?
नहीं, ये वाला नहीं था, वो थोड़ा अलग किस्म का फूल था। उसका कलर ना थोड़ा वायलेट टाइप का था, लेकिन पूरा वायलेट नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट था। क्या ये है? नहीं, ठीक है। पर्पल कलर, बीच में येलो। अबांत क्रॉकस, शायद ये हो सकता है। हाँ, यही फूल तो था। पक्का? हाँ, बिल्कुल यही था। हाँ। इन फूलों का यहाँ मिलना थोड़ा अजीब है, क्योंकि कोर्लुदाग में ये फूल तो होते ही नहीं हैं। मतलब अगर पता चल जाए कि ये फूल कहाँ उगते हैं तो क्राइम सीन का पता चल सकता है। चलाओ चलाओ गोली चलाओ। मुझे मारना चाहते हो? चलाओ गोली, चलाओ चलाओ गोली। सर आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये कैसे हो सकता है? तुम किसे कॉल कर रही हो? सोंगुल को। वो हमारा ग्रीन हाउस संभालती है। हाँ। ऑफिस के कंप्यूटर में रेयर फ्लावर्स की एक फाइल है, उसे कहती हूँ कि उसे चेक करके बताएं। सुनो सोंगुल, जरा मेरे ऑफिस में जाकर मेरा कंप्यूटर ऑन करोगी और देखो उसमें रेयर फ्लावर्स का फोल्डर होगा, उसे ओपन करो। मुझे कुछ चेक करना है। क्या उसमें अबांत क्रॉकस है? चेक करके बताओ कि ये फूल कोर्लुदाग में कहीं उगता है या नहीं। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। सुपर्ब, थैंक यू सो मच। ठीक है, रखती हूँ। क्या कहा उसने? कोर्लुदाग में ये फूल सिर्फ एक जगह उगता है, वो जगह मैं जानती हूँ। अरे वाह, तो अच्छा है ना, मुझे जल्दी से वहां पहुंचना चाहिए। सिर्फ तुम नहीं, हम दोनों चलेंगे। सुहान, तुम मुझे नहीं रोकोगे सीज़र। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें तुम्हारी गाड़ी नहीं लेकर जानी चाहिए सुहान। किसी की भी नजर पड़ सकती है। बाहर जो कार खड़ी है उसी में चलते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, क्या हुआ? हाँ तुरान, इस वक्त यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। क्या तुम अभी आ सकते हो? मैं काम पे हूँ, अभी नहीं आ सकता। इतनी जल्दी जॉब मिल गई तुम्हें? और क्या तुम्हारा जॉब तुम्हारे बच्चे से ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए? देखो, ऐसा नहीं है, मैंने इस बारे में सोचा, लेकिन अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या? तुम आखिर मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो तुरान? तुम्हें नहीं कहा मैंने। मैं अभी फोन रख रहा हूँ, ठीक है? मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। हेलो? इससे आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि आगे जंगल बहुत घना है और दलदल भी है। ये एक पुराना वॉकिंग ट्रैक है। मैं मॉम के साथ यहाँ नए फूल ढूंढने आती थी।
वहां पर देखो, वहां तुम्हें बहुत सारे अबंत क्रॉकस फूल शायद दिख जाएंगे। वो जगह भी आसपास ही होगी। यहां देखो, घास थोड़ी दबी हुई लग रही है, जैसे कोई भारी चीज इसके ऊपर रखी गई हो। आओ देखो। सीजर, खून कहाँ है? किधर? वहां पर। कहाँ पर? ओह, ये रहा। आखिर हमने क्राइम सीन ढूंढ ही लिया सुहान। ये हुई ना बात। प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि गोली उसकी बॉडी के पार निकल गई थी, तो इसका मतलब हुआ कि खाली कारतूस यहीं कहीं होगा। देखो, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब नहीं सुन सकती हूँ। सुहान, मुझे मेरी मॉम के कातिल के बारे में जानना है। अगर तुम चाहो तो जाकर गाड़ी में आराम कर सकती हो। ठीक है, मैं थोड़ा दूर चली जाती हूँ। इधर आओ। क्या हुआ? देखो मुझे यहाँ क्या मिला है। साइकिल के निशान। लगता है कल के ही हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें निशान पढ़ने आते तो तुम शायद समझ जाती। और ये निशान आज के नहीं है, पर ये कल से पुराने भी नहीं है। तुमने ये सब बचपन में भी किया था क्या? रुको, 1 2 3 4। ये जरूर 4 पहियों वाली बच्चों की साइकिल के निशान है। हाँ, हो सकती है, पर इन निशानों का इस सब से क्या लेना देना है? शायद कोई बच्चा यहाँ अपनी साइकिल से गुजरा हो, या नहीं? हो सकता है कि यहां से उस बच्चे ने कुछ देखा हो। क्या हुआ? क्या मिला तुम्हें? अली 1A। देखो, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती मिस्टर शेरलॉक, पर इन चीजों का इस केस से क्या ताल्लुक है? ये तुम अभी नहीं कह सकती। वो बच्चा यहाँ पता नहीं कब आया होगा, और ये भी तो हो सकता है कि वो यहाँ से किसी और वक्त गुजरा हो और उसका इरेजर यहाँ गिर गया हो। प्रोसिक्यूटर को अगर फोन करके क्राइम सीन का बताऊंगा तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ ऑफिसर्स यहाँ आएंगे, और जाहिर है कि वो लोग यहाँ मौजूद हर सबूत का अच्छे से मुआयना करेंगे। पर हमारे पास पहले से एक सबूत है जिसे पुलिस नजरअंदाज कर देगी और केस से जोड़कर कभी भी नहीं देखेगी। मतलब जब तक कुछ नहीं है तब तक क्यों ना इस बारे में पता कर लें। इस सब से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? शायद कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सोचो अगर उस वक्त अगर यहाँ कोई बच्चा हो और जब मर्डर हो रहा हो तब उसने शायद कुछ देखा हो, या मान लो कि उसने गोली चलने की आवाज सुनी हो, तो भी हमारे लिए काफी है। अगर ये सब सही हुआ ना तो हमें मर्डर के टाइम का पता चल सकता है सुहान। तो फिर ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता तो उसके माँ बाप ने पुलिस को बता दिया होता। ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ लोग पुलिस से डरते हैं और इस तरह की चीजों से दूर रहते हैं। हो सकता है, लेकिन क्राइम सीन और मर्डर का टाइम साथ में मुझे बेगुनाह साबित कर सकते हैं सुहान। शायद मैं साबित कर सकूं कि उस वक्त मैं यहाँ था ही नहीं। देखो, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती, लेकिन इन सब से मुझे नहीं लगता कुछ फायदा होने वाला है। अगर इसका 0.01% भी चांस है ना, तो ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है, ट्राई करते हैं, पर इस बार तुम गाड़ी में वेट करोगे। जैसा तुम कहो। यही पास में एक प्राइमरी स्कूल है, उसका नाम और क्लास तो हमें पता ही है। अगर हम अभी निकलते हैं तो वहां जल्दी पहुंच जाएंगे, और मैं उस बच्चे से बात भी कर लूंगी। चलो।
मिसेस मेरीबान, कहाँ रह गई थी आप? अब तुम्हें क्या बताऊं कुरहान, सिटी हॉल में एक मीटिंग थी, उसी में वक्त लग गया। तो कैसी लगी आपको ये जमीन? मैं सोच रहा था कि ये जमीन मैं कंपनी के नाम से खरीद लूं। वैसे जमीन तो बहुत अच्छी है, पर अभी मैं ये डिस्कस करने के मूड में नहीं हूँ। क्यों, क्या हो गया? एक बहुत बुरी खबर है, सीजर जेल से भाग गया। क्या? जेल से कैसे भाग गया? मुझे क्या पता वो कैसे भाग गया। सिटी हॉल में अनाउंस किया गया था कि जो भी उसे देखे पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। ये क्या कह रही हैं आप? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, रोज कोई ना कोई नई प्रॉब्लम, कोई ना कोई नया ड्रामा खड़ा हो जाता है, वो भी मेरे इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर। मुझे सीजर के सपोर्ट की जरूरत है कुरहान, उसके बिना मैं इलेक्शन नहीं जीत पाऊंगी। दुआ कीजिए कि कातिल पकड़ा जाए ताकि सीजर इस मुसीबत से निकल सके। मैं भी यही चाहती हूँ, पर यह थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। कुछ भी हो, पर उसे जेल से नहीं भागना चाहिए था। सुहान को इस बारे में कुछ पता है या नहीं? दरअसल फर्स्ट ए में अली नाम के 2 बच्चे पढ़ते हैं। आपको उसका सरनेम पता है? नहीं सर। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं उन दोनों बच्चों से मिल सकती हूँ? उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा आज स्कूल नहीं आया, उसकी तबीयत खराब है। आप कहें तो मैं दूसरे को बुला दूं? ठीक है, थैंक यू सो मच। पता नहीं कहाँ है ये लड़की, फोन भी नहीं उठा रही। मुझे नहीं लगता कि सीजर उसके साथ होगा, वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता, वो सीजर कुछ भी कर सकता है। दुआ करो कि जल्दी पकड़ा जाए। मुझे यकीन है वो पकड़ा जाएगा। आखिर कब तक भागेगा वो? पुलिस से बचकर भागना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, तुम सीजर की लॉयर के साथ उठते बैठते हो ना? उससे पूछो, उसे जरूर पता होगा कि सीजर कहाँ छुपा बैठा है। बानू सब मेरी कोई बात नहीं होती, वो तो मेरी कॉल तक नहीं उठाती है। अब हम दोनों साथ नहीं हैं। यार तुम कोई काम ठीक से नहीं कर पाते हो, हद है यार। कॉल करो, माफी मांगो, फूल भेजो, डायमंड की रिंग भेजो, कुछ करो, किसी भी तरह मनाओ उसको। तुम्हें ये सब सिखाना पड़ेगा मुझे? सुहान है क्या? नहीं यार, तुम अभी तक यहाँ बैठे हो, चलो जाओ, जाकर मनाओ उसको, पता लगाओ कहाँ छुपा बैठा है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर मैं कोई वादा नहीं करता। क्या हुआ? शायद फोन उठाते वक्त आपने मेरा नाम नहीं पढ़ा। भूलिएगा मत कि मैं वो हूं जिसके हाथ में आपकी डोर है। मैंने डोर छोड़ दी तो आप जमीन पे आ गिरेंगे। अपनी बकवास बंद करो, सीजर भाग गया, पता है तुम्हें? हाँ सुना है, और उसे देखा भी है। देखा है उसे? तो क्या पुलिस को खबर की तुमने? अभी तक नहीं, आपकी बेटी उसके साथ है। सुहान? उसके अलावा आपकी कोई और बेटी है क्या कोरलुदाग? कर क्या रही है आखिर वो उस आदमी के साथ? हाँ, लगता है वो डिटेक्टिव बन गए। उन्हें जगह मिल गई है जहां आपने सली को मारा। और हाँ, वहां एक बच्चा भी था और उसने शायद कुछ देखा था। कैसे? क्या कह रहे हो तुम? कैसा बच्चा? मुझे नहीं पता कि वो बच्चा कौन है, यकीन से तो नहीं कह सकता, पर शायद उसने आपको कत्ल करते हुए देखा हो और वो दोनों फिलहाल उसके पीछे हैं। सर, हो सकता है वो कोलूदाग फार्म जाए, इसलिए वहां और पुलिस भेज दी है। और सर, हमने कोलूदाग के एंट्रेंस पे भी चेक पॉइंट्स लगा दिए हैं। वो हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए। जी प्रोसिक्यूटर साहब। हेलो, मुझे क्राइम सीन मिल गया है। सीजर, तुम क्या कर रहे हो और कहां हो तुम? फौरन सरेंडर करो। फॉरेस्ट रोड पर 15 किलोमीटर बाद आपको एक वॉकिंग ट्रैक मिलेगा। वहीं पे दलदल के पास सली तुरन का कत्ल हुआ था। गोली और खून के निशान भी आपको वहीं मिल जाएंगे। सीजर, मेरी बात सुनो, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें। फौरन सरेंडर करो वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। सॉरी मिस्टर सरहद, मैं बेगुनाह हूं और मैं ये बात साबित करके ही रहूंगा। मिलते हैं। सीजर,
अच्छा ठीक से याद करो और मुझे बताओ कि क्या तुम अपनी साइकिल पे घूमते वक्त वहां से गुजरे थे? पर मेरे पास तो साइकिल ही नहीं है। ठीक है अली, थैंक यू सो मच। चलो बेटा, आप क्लास में जाओ। क्या आप मुझे दूसरे बच्चे का एड्रेस दे सकते हैं? जी बिल्कुल। काम शुरू कर दो। कड़ी नजर रखो इस पे और इस बात का ध्यान रखना कि वो तुम्हें कहीं देख ना ले, वरना उसे शक हो जाएगा। मुझे बच्चे का एड्रेस मिल गया है, हमें अभी उसके घर जाना होगा। आप कौन? हेलो, मैं सुहान कोरलुदाग हूँ। तासिन कौलुदा की बेटी? जी हाँ। क्या मैं आपके बेटे अली से मिल सकती हूँ? मुझे उससे कुछ बात करनी है। अली इस वक्त घर पर नहीं है। क्या सच में? वो कहाँ गया है? प्रिंसिपल ने कहा कि वो बीमार है और घर पर है। वो कहीं भी हो, इससे आपको क्या? क्या बात करनी है आपको उससे? दरअसल मैं उससे बस कुछ सवाल पूछना चाहती थी। शायद वो मेरी मदद कर सके। माफ करिए, हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं और मेरे बेटे ने कुछ नहीं देखा है। प्लीज दरवाजा खोलिए, जरा मेरी बात तो सुनिए। चली जाइए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ठीक है, मैं अपना कार्ड छोड़ रही हूँ। ठीक है, आप अच्छे से सोच लीजिए और मुझे कॉल करिएगा, ये बहुत जरूरी है। तुम्हारी बात हुई उस बच्चे से? उसकी मॉम ने परमिशन नहीं दी। बहुत अजीब औरत है, मैंने उससे पूछा भी नहीं और उसने कहा कि उसके बेटे ने कुछ नहीं देखा। इसका मतलब हुआ उसने देखा है। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? एक बार मैं भी उस औरत से बात करने की कोशिश करके देखता हूँ। सीजा सुनो, वो पुलिस को कॉल करने वाली थी, शायद कर भी चुकी होगी। इससे पहले हमें कोई देखे, यहाँ से चलो। इस औरत से मिलने हम यहाँ दोबारा भी आ सकते हैं। प्लीज मेरी बात समझो, आज ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। इससे पहले कि हम पकड़े जाए, चलो यहाँ से। क्या हमें अब भी इनका पीछा करना है? जल्द ही वो समझ जाएंगे कि उनका पीछा हो रहा है। तुम्हें तो ढंग से पीछा करना भी नहीं आता और रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम से निपटना होगा।
मुझे समझ नहीं आ रहा आपने पुलिस को कुछ बताया क्यों नहीं। मिस्टर रिफत, अगर सीजर ने आपको कॉल किया है तो आपको ज़रूर पता होगा कि वो इस वक्त कहाँ पर है। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। इससे पहले की बात और बिगड़े, प्लीज बता दीजिए कि वो कहाँ अगर है। पता होता तो बता देता। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उसने कभी मुझे कांटेक्ट नहीं किया। शायद उसे पता होगा कि पुलिस सबसे पहले उसके बारे में आपसे ही पूछताछ करेगी। वैसे सुहान का भी जवाब नहीं। सीजर को पकड़वाने के लिए वो भी प्रोसिक्यूटर के साथ मिली हुई है। तुम उसे नहीं जानती। शायद उसके दिमाग में कुछ और है। बानो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। वैसे मैं देख रही हूँ तलाक होने के बाद भी सीजर सुहान से जुड़ा हुआ है। मेरी कार कहाँ है? मैंने उसे थोड़ी दूरी पर छुपा दिया है ताकि किसी को पता न चले। तुम जाना चाहती हो? यही बेहतर होगा। जब तक कातिल ना पकड़ा जाए मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। पर मैं फार्म हाउस में सेफ रहूंगी। तुम्हें यकीन है? चाबी दो और बताओ कि कार तुमने कहाँ छुपाई है। बारिश होने वाली है, सुबह चली जाना। वेलकम बानो। हाय बुलंद। बानो, तुम मुझसे मिलने आई इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर हम कब तक एक दूसरे से भागते रहेंगे? सही कहा। वैसे काफी खूबसूरत दिख रही हो। चाय देने जो किया वो सुना मैंने, और ये भी पता चला कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं था। मैंने कोशिश की थी बताने की कि जो तुम सोच रही हो वो सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुम सही थे। और बताओ क्या चल रहा है? तुम्हें तो पता ही है, कुछ सही नहीं चल रहा है। कोरलुदाग की प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती। पहले तो उस मर्डर की खबर ने शॉक दिया और उसके बाद सीजर जेल से फरार हो गया। क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई या कोई जरिया जिससे उससे कांटेक्ट किया जा सके? मैं वादा करता हूँ ये बात हमारे बीच ही रहेगी। तो इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? बिल्कुल नहीं। मुझसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए? देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ बुलंद। चलो मैं ही बता देती हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि सीजर इस वक्त कहाँ पर है।
और अगर मुझे पता भी होता ना तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बताती। बानो, मेरी बात सुनो। दोबारा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम मेरा यकीन करो या ना करो, मैंने तुम्हें मिस किया। मिस किया? अगर ऐसा है तो सबसे पहले सीजर के बारे में नहीं पूछते बुलंद। देखो, मैं जानबूझकर दूसरों की बातें कर रहा था ताकि माहौल खराब ना हो। तुम रहने दो बुलंद। देखो बानो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। पार्टी दो लोगों में भी तो हो सकती है। यहाँ तो कुछ नहीं था। शायद काफी टाइम से इस घर में कोई आया ही नहीं है। ये पास्ता भी एक्सपायर हो गया था, लेकिन मैंने इसे फिर भी बना दिया। तुम्हारी स्ट्रॉबेरीज मिल गई, कम से कम ये तो अच्छा हुआ। हाँ बिल्कुल, मुझे यहीं गार्डन में मिल गई। ये तो अच्छी है। ये घर किसका है और तुम्हें कैसे मिला? लव का है। उसका नाम लव है। मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। वो पेरिस में रहता है और यहां पर बहुत ही कम आता है। ये जो तुम्हारा लव है, ये लड़का है या लड़की? क्या हंसने की क्या बात है? ये नाम इतना अनकॉमन है और मैंने तो कभी ऐसा नाम ही नहीं सुना। ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी हमें एक दूसरे से जलन हो सकती है। मैं इस बात पर हंस रहा था। मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही, और मैंने बस एक सवाल ही तो पूछा है, इसमें जलन कैसी? हाँ, एक मिनट पहले तुमने अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट हैंड पर रखा था, और तुम ये तब करती हो जब तुम खुद को डिफेंड कर रही होती हो। तब मुझे तुम्हारे हाथों से जलन हुई थी। उसके बाद जब तुमने अपने राइट हैंड से आंखों के आगे आई लट को हटाने के लिए बालों को छुआ, तब मुझे तुम्हारे बालों से जलन हुई। और आखिर में जब स्ट्रॉबेरी उठाई और उसे अपने होठों तक ले गई, तब स्ट्रॉबेरी से जलन हुई। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सुहान। अगर तुम ये सब कुछ ना करती ना तो सब कुछ आज अलग होता। तुम्हें कभी शक नहीं हुआ क्या? किस पर? मुझ पर? नहीं। और वो क्यों?
क्योंकि जिस सीजर को मैं जानती हूँ, अगर वो ऐसा करता तो छुपाता नहीं, कभी भागता नहीं। मुझे लगा तो मुझे भूल गई होगी। कुछ बातें हमेशा याद रहती हैं। अगर कोई बदल भी जाए तो भी उनकी अच्छाइयां नहीं बदलती। आखिर ये किसने किया होगा? तुम सच में चाहती हो कि इसका जवाब मैं तुम्हें दूं? नहीं, मैं जानती हूं तुम मेरे पापा का ही नाम लोगे। तुम मतलब किसी और पर भी तो शक कर सकते हो ना। तुम हमेशा मेरे पापा पर ही क्यों इल्जाम लगाते हो सीजा? इसके पीछे किसी और का भी तो हाथ हो सकता है ना। देखो, हर चीज बिल्कुल क्लियर है। सली ने वही किया जो तुम्हारे पापा का हुक्म था। फिर जब उन्हें लगा कि उनका राज खुल जाएगा तो उन्होंने सली को अपने रास्ते से हटा दिया। और बहुत हुआ सीजा, बस करो। तुम फिर से मेरे पापा पर इल्जाम लगा रहे हो जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, तुम ही ने मुझसे पूछा। तुम बस लड़ना चाहते हो। मुझे तुम्हारे साथ यहां रुकना ही नहीं चाहिए था। तुम जा कहाँ रही हो? घर। इस वक्त मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा सुहान। मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं मांगी। सुहान, मैंने तुम्हारी गाड़ी बहुत दूर पार्क की है और सिर्फ मैं ही तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूं। तो ठीक है, मुझे ले चलो। ठीक है, पर एक बात बता दूं कि यहां रात को पुलिस घूमती रहती है और अगर तुम चाहती हो कि मैं पकड़ा जाऊं तो चलो। रुक जाओ, मैं एक शर्त पर रुकूंगी। अब हम पापा की बात नहीं करेंगे। क्या बोलूं, है कहाँ आखिर ये लड़की? फोन भी ऑफ है उसका। मैं बहुत देर से चाह रही थी ऐसे ख्याल ना आए, लेकिन जब से सीजर भागा है तब से पापा, मेरा मतलब है कि सुबह आप जब घर से निकले थे ना, तब वो प्रोसिक्यूटर आया था। उसने सुहान से बात की। उसके बाद जो वो घर से गई है वापस ही नहीं आई अब तक। मतलब आखिर तुम कहना क्या चाहती हो चाहिए? हाँ, मेरा मतलब कि मैं जानती हूँ कि वो अलग हो चुके हैं, लेकिन ये भी हो सकता है ना पापा के सीजर और सुहान फिर से एक दूसरे के साथ हो गए हो शायद। तुम क्या कह रही हो चाहिए? सुहान एक कातिल के पास भला क्यों जाएगी? तुम लोगों ने कसम खाई हुई है कि मुझे इस घर में चैन से नहीं रहने दोगे। क्या हुआ मिस्टर तासिन, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आइए मैं आपको ऐसा हेड मसाज देती हूँ कि आपका सारा स्ट्रेस फौरन गायब हो जाएगा। नहीं चाहिए। वैसे आपके लिए जेल से खत आया है मिस्टर तासिन। शायद ये मिसेस अदालत का है।
सुहान, कहां से आ रही हो? क्यों पूछ रहे हैं? तुम कल पूरे दिन बाहर थी, रात में भी घर नहीं आई, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ था, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्यों पूछ रहा हूं? मुझे कुछ काम था, और मैं कोई बच्ची नहीं जो आपको हर चीज का हिसाब दूं। रुको सुहान, मैं तुम्हारा बाप हूं, हिसाब तो तुम्हें देना होगा। चाहे तुम जितनी बड़ी हो जाओ, रहोगी मेरी बेटी ही, और मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। आप मुझे किससे प्रोटेक्ट करेंगे? तुम्हारे उस पुराने हस्बैंड सीजर से। आप चिंता मत करिए, सीजर से मुझे कोई खतरा नहीं है। सच बताओ सुहान, क्या वो तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती ले गया था? प्लीज पापा, बेकार की बातें मत करिए। जैसे ही वो फरार हुआ, तुम भी यहाँ से गायब हो गई। वो मदद करने के लिए फोर्स कर रहा है तुम्हें, है ना? कोई मुझे कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब तुम उसकी मदद अपनी मर्जी से कर रही हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आप सच में मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या सीजर से दुश्मनी की वजह से ये सब कर रहे हैं? तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सच जल्द से जल्द सबके सामने आ जाए। सीजर ने सली अंकल को नहीं मारा है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिस किसी ने सली अंकल की जान ली है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्या आप ये नहीं चाहते? अब क्या कहूं मैं? मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि किसने उस धोखेबाज आदमी का खून किया। किसी मासूम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आपसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है? मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि सीजर अपनी माँ के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ सकता। मैं थक चुकी हूँ आप दोनों से पापा। दोनों को डिफेंड करते करते मैं थक चुकी हूँ। तो क्यों कर रही हो सुहान? उस कातिल को तुम मेरे सामने डिफेंड क्यों कर रही हो? अगर तुम उससे दूर नहीं रही तो मैं खुद जाकर पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा।